सो हेलो एवरीवन, वी आर हेयर टू स्टडी एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। देखिए, तीन तरह के एक्सेप्शन होते हैं। फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर, सेकंड इज लॉजिकल एरर एंड थर्ड इज रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर में हम कोई गड़बड़ कर रहे होते हैं अपने सिंटेक्स में, सपोज प्रिंट में कैपिटल पी डाल दिया स्मॉल पी की जगह, तो वहाँ पे सिंटेक्स एरर आ जाएगा। और सेकंड आता है आपका रन टाइम एरर। इसमें क्या होता है कि आपका कोड सही चल रहा होता है, बट किसी किसी इनपुट के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा होता है और हम उसी एक्सेप्शन से डील कर रहे होते हैं। एंड थर्ड इज़ योर लॉजिकल एरर। इसका बस ये कोडर की गलती होती है, इसमें उसने लॉजिक सही से नहीं लिखा होता है, इक्वेशन सही से नहीं लिखा होता है, जिसके कारण डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा होता है। तो लेट्स सी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों पढ़ते हैं और उसके क्या फ़ायदा है सब। लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करें, हम लोग जानते हैं किसी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग एक डिवीज़न का फंक्शन बनाएंगे और उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे बनाते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड का स्पेलिंग भूल गया। तो चलिए यहाँ पे डालेंगे हम 25, 36, 26, 64 एंड 90 एंड डिवाइज़र वाले एरे में हम डालेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे डालेंगे 6, यहाँ पे डालेंगे 0, यहाँ पे डालेंगे 4 और 90 में डालेंगे हम 15। ओके। और एक फिर मैंने मेन तो बनाया ही नहीं। ये क्या हुआ? इसमें होता नहीं है। PSVN ओके। ओके, और हम फिर बनाएंगे एक डिवीज़न फंक्शन, और हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर रहे हैं तो हमें स्टैटिक बनाना होगा। स्टैटिक डिवीज़न, स्टैटिक वॉइड डिवाइड, और ये दो इनपुट लेगा, इंट ए इंट बी। इसमें हम क्या कर लेंगे, सिंपली ए बाई बी प्रिंट कर लेंगे। और इसे कॉल करने के लिए हम एक फॉर लूप लाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड आई प्लस प्लस। और हर बार हम लोग डिवाइड को कॉल करेंगे और इसमें पास करेंगे आर्गुमेंट आपका डिविडेंड आई एंड डिवाइजर आई। ओके, लेट्स सी द रिजल्ट। से F10 क्या हुआ यहाँ पे, 25 डिवाइड बाई 5 हो गया, 36 डिवाइड बाई 6 हो गया एंड 26 डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आ गया। ओके, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट उसके आगे तो करना चाहिए था, इसने उसके आगे भी नहीं किया। तो हम इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हैं, ताकि अगर कहीं एरर आए तो वो पूरा कोड ही डंप ना हो जाए, उस एरर को बताए और फिर आगे का काम करें। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग इंटरफेस से नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक्सेप्शन क्लास से कर रहे हैं। तो सबसे पहले नो ट्राई करेंगे हम लोग हम इस स्टेटमेंट को ट्राई करेंगे। अगर इसमें कोई एरर आता है तो हम उसे कैच करेंगे और उसमें रन टाइम एक्सेप्शन का वेरिएबल ई बनाएंगे और हम उस ई को प्रिंट कर देंगे, साउट ई। ओके, अब देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो हमारा जहाँ पे एरर आता
वहाँ पे इसने एक मैसेज दे दिया कि लैंग एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या है, डिवाइड बाई 0, और उसके आगे का भी काम इसने किया है। 90 डिवाइड बाई 5 6 एंड 64 डिवाइड बाई 4 16। ओके, अगर हम ये एरिथमेटिक इतना लंबा नहीं चाहते हम, तो हम क्या इसमें करेंगे, सिर्फ मैसेज दो भाई। ओके ओके, तो इसने ये कर दिया। ओके, चलिए अब हम कस्टम एक्सेप्शन भी समझते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमें अपना कस्टम एक्सेप्शन बनाना होता है। निगेटिव नंबर कभी एक्सेप्शन नहीं होता, हम नंबर सिस्टम में निगेटिव नंबर प्रेजेंट होते हैं, बट अगर आप बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें किसी आदमी के अकाउंट में 500 रुपीज़ है, उसने 700 की डिमांड कर दी, तो आपको वहाँ पे एक्सेप्शन देना पड़ेगा कि नेगेटिव नंबर इज़ इनवैलिड एयर। सो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी हमें कुछ एक्सेप्शन बनाना हो तो हम इसको इफ़ ब्लॉक में डालेंगे। सपोज़ अगर हम चाहते हैं कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो कि जिसे 5 से डिवाइड किया जा सके, हम नहीं चाहते कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए, तो हम क्या डालेंगे, इफ़ b इज़ इक्वल टू 5, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, थ्रो न्यू रन टाइम। जावा में हम कैपिटल स्मॉल का थोड़ा ध्यान रखना होता है, और इसमें हम अपना कस्टम मैसेज पास कर सकते हैं, लाइक कि कांट डिवाइड बाय 5। ओके, एंड लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। कांट डिवाइड बाई 5, हमने पहले नंबर को ही 5 से डिवाइड कर रखा था, तो कांट डिवाइड बाई 5। सपोज़ हम चाहते हैं कि कोई 26 को भी डिवाइड नहीं करे, नहीं सॉरी 26 नहीं, हम चाहते हैं कि कोई, पहले एक और इसमें बनाते हैं छोटा सा है ये 63। ओके, अच्छा रहने देते हैं उसको, नहीं बना ही लेते हैं यार, जब बोल दिया तो। इफ़ इज़ इक्वल टू 21, then again there will be a message throw new runtime exception, और इसमें हम क्या मैसेज डालेंगे, can't divide, इतना क्या, पागल हो क्या बे। ओके, लेट्स ट्राई दिस, वेयर कैन बी ट्राई, हेयर 21, और यहाँ पे हम देते हैं 7, और हमें इसे भी बढ़ाना होगा क्योंकि मैंने इसे 5 तक ही सेट कर रखा है। तो अब हमारे पास 6 इनपुट है, तो अब 6 के साथ ट्राई करते हैं। ओके, तो क्या आया 21 के लिए, पागल हो क्या बे। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन हैंडलिंग, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, एंड मैंने काफ़ी सिंपल वे में पढ़ाया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। बहुत तरह के एक्सेप्शन होते हैं तो मैंने उसमें नहीं गया है, मैं बस सिंपल रखा हूँ कि कोई नॉर्मल बंदा जिसे बस जावा का थोड़ा बहुत सिंटेक्स पता है वो भी इसे समझ सके। थैंक यू सो मच, लेट मीट इन नेक्स्ट वीडियो।